तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी विटारा। मारुति ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी हमारे सामने पेश कर दी है। आज की वीडियो में डिटेल में बात करेंगे आपकी ऑल न्यू ई विटारा के बारे में, क्या खास चीज़ें इसमें दी गई है मारुति की तरफ से, किस तरीके से ये मारुति का पहला इलेक्ट्रिक एसयूवी में प्रोडक्ट होते हुए भी अपने सेगमेंट का ना बहुत ही ज़्यादा दमदार ऑफरिंग के तौर पर सामने आ रहा है। अगर आप इसे कॉम्पिटिशन के दम पे देखें जहाँ पर क्रेटा ईवी है, साथ ही साथ अगर आप टाटा कर्व को देखें तो बॉस ये ना बहुत ही ज़्यादा सॉलिड प्रोडक्ट है। इवन जो ऐसे ऐसे फीचर इस गाड़ी में आए हैं जहाँ पर महिंद्रा की B6 है वो भी कम पड़ रही है इसके सामने। तो डिटेल में समझते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकलिटी यहाँ पर मारुति अपनी इस गाड़ी के साथ अपने देना चाहता है। साथ ही आज हम हैं ऑटो एक्सपो 2025 के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे शुरुआत करते हैं आपकी ऑल न्यू ई विटारा अपने साथ कैसा डिजाइन दे रही है। डिजाइन फ्रंट में देखिए ना क्या बॉक्सी और एक बिल्कुल प्रीमियम सा लुक दिया गया है। पीछे आप देखेंगे ई की बैजिंग, ये ई जो चीज़ है ना मारुति के लिए बिल्कुल नई वाली चीज़ है। मतलब यहाँ पर ये पूरा प्लान कर रहे हैं इंडिया भर में चार्जर्स का नेटवर्क बिछाना है, और जिससे क्या होगा कि आपका जो लॉन्ग ट्रैवल है काफ़ी आसानी से कवर अप हो जाएगा। सारी कंपनियां ऐसा करती है, टाटा भी करती है, हुंडई भी करती है, यहाँ पर मारुति भी इस लीग में आ गई है। पीछे का लुक देखिए कितना प्रीमियम लग रहा है। जो हमने डिज़ाइन पहले फ्रॉन्क्स के अंदर देखा था ये उसी का मुझे लग रहा है कि इवॉल्व डिज़ाइन है। और जो ग्रैंड विटारा और इन सब में देखते हैं ना, मतलब जो प्रीमियम डिज़ाइन फिलॉसफी नेक्सा नॉर्मली अपनी इन गाड़ियों में उतारता है वो आपको इसमें दिख जाएगी। पीछे देखिए कि स्पॉइलर रखा हुआ है, यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है। तो ऑल एंड ऑल मेरे रेफरेंस में मैं आपको दिखाना चाहता था कि गाड़ी का डिज़ाइन कैसा दिखता है। इस गाड़ी का जो पूरा पैकेज बनाया ना, एक इसमें 49 किलोवाट आवर की बैटरी है, साथ में इसमें एक 61 किलोवाट आवर की बैटरी है। और ये बात स्टार्टिंग में ध्यान रखिए, ये गाड़ी केवल इलेक्ट्रिक अवतार में आएगी। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ऐसा कोई ऑफरिंग इसमें नहीं है। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछे थे क्या इसमें पेट्रोल मिल जाएगा, तो अभी ऐसा कुछ ऑफरिंग नहीं है। वो आपके लिए ग्रैंड विटारा है। और एक जो बड़ा कन्फ्यूजन लोगों के अंदर है कि क्या यही ग्रैंड विटारा है, नहीं ये ग्रैंड विटारा नहीं है। ये जो हार्ड टेक प्लेटफॉर्म है उसी के आसपास जो प्रोडक्ट है वो है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई किया है। उसमें 50% हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ करके ये सारा ना जो प्रोडक्ट है आपके सामने पेश करा है। 4-75 mm इसकी लंबाई आती है, 4275 mm की लंबाई से। ये थोड़ा आपको लगेगा कि उतना ज़्यादा लंबा सा फील नहीं हो रहा है ग्रैंड विटारा की तरह, लेकिन जो एक बॉक्सी और एक मस्कुलर लुक है ना वो इस गाड़ी को बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर जा रहा है। तो अब मैं शुरू करता हूँ ना क्या काम के फीचर फंक्शन ये गाड़ी अपने साथ ला रही है। लेवल 2 ADAS इसमें आ गया है, 7 एयरबैग्स आ गए हैं, वो सारे फंक्शन फीचर समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा स्पेस और ये सब चीज़ें हैं। और फास्ट चार्जर की भी काफ़ी लोग बातचीत कर रहे थे, तो 60 किलोवाट का आपको उसमें फास्ट चार्जर मिलेगा, जिससे कितने जल्दी गाड़ी चार्ज और ये सब हो जाएगी ना वो अभी देखने वाले हैं। तो ये मैंने तो स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिया कि आपकी ई विटारा अपने साथ क्या देती है। उसके अलावा ये जो कलर ऑप्शन है इसका नाम है ब्लूइश ब्लैक कलर ऑप्शन। थोड़ा सा प्रीमियम लगेगा आपको ये। और नॉर्मली अगर आप इसे नेक्सा ब्लू के मुकाबले देखें तो ज़्यादा एक डार्क टोन है, तो एक थोड़ा सा ना बोल्ड अपील गाड़ी में ऑलरेडी एड ऑन कर देता है। यहाँ पर वॉशर, वाइपर, डिफॉगर, शार्क फिन एंटीना। और ये आप देखो बॉस इसकी साइड की लुक, यहाँ साइड प्रोफाइल से आप आएंगे ना तो जो इसमें टायर्स ऑफर किए गए ये भी इसमें ना बहुत ही एक बढ़िया सा चार्म ऐड करते हैं। इसका साइज़ देखो आप कितना बड़ा है, 225/55 रेडियल 18 इंच का। यहाँ पर बहुत ही बड़ा सा रिम साइज़ दिया गया है जो कि डुअल टोन अलॉय है, जिसमें पियानो ब्लैक और यहाँ पर यूज़ किया गया किस तरीके से मशीन कट। एक और चीज़ है, ये जो है ना ये सेपरेट कवर है, जो कि आपने टाटा कर्व के अंदर भी देखा है कि जो मेन जो अलॉय है वो ये रहने वाला है, लेकिन ये जो है ये कवर का पार्ट है। ये किया जाता है गाड़ी की जो एरोडायनेमिक्स है उसको इंप्रूव करने के लिए। हाई स्पीड में जो एरोडायनेमिक्स है वो बेहतर से बेहतर हो, गाड़ी में जो ड्रैग लग रहा है एयर का वो कम से कम हो, और डिज़ाइन को भी अच्छा किया जाता है। तो ये सब चीज़ है, बाकी ये सब रहने वाला है। उसके अलावा जो सस्पेंशन ट्रैवल और सब देखेंगे तो नॉर्मल एक मिड साइज एसयूवी में जो गाड़ी में होने चाहिए उसी के आसपास है। आप काफ़ी लोग कह रहे थे कि भाई इतने बड़े अलॉय दे दिए फिर भी ग्राउंड क्लियरेंस में कोई ज़्यादा मुनाफा नहीं हुआ है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में नॉर्मल सा, मतलब मैं कहूँगा आपको जो ग्रैंड विटारा में मिलता है उसी की रेंज में है, 190 mm के आसपास। इसकी वीडियो स्पेशली आपके लिए पेश की जाएगी। बाकी साइड लुक से आप देखेंगे पूरा क्लैडिंग का पार्ट किस प्रकार दिखने वाला है। और बॉस आप आइए इसका जो डोर का डिज़ाइन है ना उसको समझने के लिए, किस तरीके से ये पूरी जो कट सेक्शन और जो डिज़ाइन फ्रंट है ना आपके सामने आती है। ओआरवीएम भी आप देखेंगे, ये आपको लग सकता है कि मारुति की किसी और गाड़ी से हल्का सा इंस्पिरेशन लिया हुआ है, लेकिन अपना जो काम है ना ये बखूबी कर लेता है। और 360 डिग्री कैमरे का जो मॉड्यूल है वो सब आप देखेंगे। यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो चार्जिंग का सिस्टम है ना वो किस तरीके से इस गाड़ी में दिया गया। तो यहाँ पर बाकी कंपनियों की तरह मारुति भी आपको फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देती है। 60 किलोवाट तक फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। मारुति ने अपना ई हब यहाँ पर अब तक दिखाया हुआ है, क्योंकि उस ओर आप देखने वाले हैं। इस ओर देखिए यहाँ पर CCS2 का जो है सारा सिस्टम, जिसमें आपको फास्ट नीचे DC चार्जिंग, उसके अलावा यहाँ पर नॉर्मल AC और फास्ट AC चार्जिंग आप इसमें कर पाएंगे। जिससे गाड़ी कितनी जल्दी स्टार्ट होगी, क्या कुछ होगी, अभी आगे देखता हूँ। अब आप आ जाइए यहाँ पर इस फ्रंट लुक की ओर, जिसमें जो आपकी ई विटारा है ना ये बिल्कुल फुल ऑन फुल स्कोर कर रही है। कितना ज़्यादा बोल्ड और मस्कुलर लुक है। इसको मारुति खुद कह रही है कि मेटल बीस्ट है। बीस्ट मतलब एक दानव का रूप दिया गया है, इसको एक राइनो कह सकते हैं। जिस तरीके से बिल्कुल मस्कुलर और बोल्ड अपील है। यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से सारे DRLs है, हेडलैम्प्स को आप नोटिस करेंगे। फ्रंट में देखिए पार्किंग सेंसर यहाँ पे ऐड किया गया है। यहाँ पर कुछ विंड चैनल डाले गए हैं, उसके अलावा यहाँ पर कुछ
फॉग लैंप आप नोटिस करेंगे और ये है इसके फ्रंट का लुक। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे एक रडार को प्लेस किया गया जो कि इस प्रकार दिखने वाला है और यहाँ पर इस तरीके से जो पार्किंग सेंसर का प्लेसमेंट है ये है। गाड़ी की हाइट और ये सब चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लगेगी। सुजुकी का लोगो आप ये कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा ये है पूरी गाड़ी एक सिंगल फ्रेम में आपके सामने कितना बड़ा और कैसा लुक आता है। किसी भी एंगल से देखिए आपको कैरेक्टर झलकेगा गाड़ी में। फ्रंट लुक देखिए, साइड लुक देखिए, वो सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया तरीके से ना इसमें बिल्कुल मिली जुली डिज़ाइन के साथ मिलेगी। मतलब लगेगा कुछ यार एक अवतार में आई है गाड़ी, तो वो है बॉस। और साथ ही साइड लुक से हमने सब कुछ देखा किस हिसाब से व्हील क्लैडिंग और वो है। अब इंतज़ार है बस इंटीरियर्स में चलने का और वहाँ जो सारी बारीक चीज़ें हैं ना वो आपको समझानी है। देखिए फ्रंट में भी अगर आप देखेंगे ना इस प्रकार से जो सारा इसका फ्रंट में आपको क्लैडिंग का पार्ट है वो सब है ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सा रखा गया है, जिसमें बोल्ड अपील इसमें ऐड हो जाए गाड़ी में। तो इसकी लेंथ यहाँ पर है 4275 mm, यहाँ पर 1800 mm के साथ इसकी आपको चौड़ाई मिलती है और 1640 mm इसकी हाइट है और 2700 mm के साथ सेगमेंट का सबसे बड़ा व्हील बेस है। और डायमेंशन के आगे अब वक्त आ गया है ई विटारा के प्रीमियम इंटीरियर्स को जानने का। आइए जल्दी से क्या खास बना के दिया है मारुति ने अपनी ई विटारा के इंटीरियर्स में वो जानते हैं। बाकी ये जो कलर टोन है ना ब्लूइश ब्लैक इसे कहा जा रहा है, कैसा दिख रहा है देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम से इसमें एक टोन है, हल्का सा आपको ब्लू का भी शेड आएगा, ब्लैक का भी आएगा और डार्क ग्रे का ऑप्शन भी है। तो ये सारी थीम जो इसमें मिली मिली लगेगी ना बहुत ही सही सा लग रहा है। उसके साथ ही जो ORVM है यहाँ पर भी आप देखेंगे ब्लाइंड स्पॉट आपको देखिए इंडिकेशन मिल रही है और ये कुछ आपके डोर के ओपनिंग का अपर्चर है। थोड़ा वाइड एंगल में देखेंगे इस तरीके से ये अपना पूरा व्यू आपको दिखाने वाली है। मारुति ने जो यहाँ पर कमाल किया है ना वो है इसके प्रीमियम इंटीरियर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त डुअल डी कट यहाँ पर स्टीयरिंग दिया है। आप देखिए इंफोटेनमेंट का डिज़ाइन बिल्कुल एक कॉकपिट की तरह यहाँ पर जिस तरीके से आप फाइटर जेट में बैठते हैं तो एक कॉकपिट वाली फील आपको आती है। भाई प्लेन उड़ा रहा हूँ मैं वैसी फील आएगी। अब यहाँ पर जो अपर डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ना वो भी आपको लग रहा होगा किसी ना किसी SUV से आपको मेल खा रहा है। मुझे लग रहा है कि डिफेंडर की लाइनअप में ये जो यहाँ पर डिज़ाइन लेआउट है ना हल्का सा मेल खा रहा होगा और प्रीमियम बहुत बना दिया गया है। सेंटर में देखेंगे पूरा देख रहे हैं आप सेंटर कंसोल एक ब्रिज टाइप डिज़ाइन है, नीचे से बिल्कुल हॉलो रखा गया है जिसमें आपको वायरलेस चार्जिंग और वो ऑप्शन भी रहते तो और बेहतर था। उसके साथ ही यहाँ पर आपको इस ओर से दिखा दिया जाए तो ये देखिए आपको यहाँ पर हार्ड टच का यूज़ देखने को मिलेगा। ये फैब्रिक के साथ सॉफ्ट टच है। कुछ आप इस साइड देखेंगे तो ऐसी चीज़ें आपको टेक्सचर के साथ प्लास्टिक में है और ये भी हार्ड प्लास्टिक के साथ है। और बॉस यहाँ से एंटर होते हैं आपकी ऑल न्यू ई विटारा के इंटीरियर्स में। किस तरीके का लेआउट है देखिए। सबसे पहले यहाँ पर एक और हाईलाइट है 10 वे एडजस्टेबल ये सीटें दी है जो कि सेगमेंट में पहली बार हो रहा है। मतलब 10 तरीक़ों से सीटों को एडजस्ट कर सकते हैं। इन सीटों में मैनुअल कमांड है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल नहीं है। हेडरूम शोल्डरूम देखेंगे तो काफ़ी स्पेशियस लगेगी। मैंने अपनी क्रेटा ईवी को यहाँ पर एक तरीके से ना इसके साथ बिल्कुल डिफरेंस समझने की कोशिश करी। क्रेटा ईवी में भी यही सारा कुछ मामला है। थोड़ा सा इसमें हेडरूम का मुझे फ़ायदा लगा। आप कमेंट करो क्या कुछ अंतर है। उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे डी कट आपको जो स्टीयरिंग है वो डबल डी कट होते हुए दिख रहा है और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन यहाँ पर आप देखेंगे। बड़ी बड़ी सी स्क्रीनें आपको देखने को मिलती है जो कि ऐसी है। और ये जो मैं बता रहा था ना किसी SUV से आपको मेल खाता हुआ लगेगा। कमेंट करो मुझे, बहुत बढ़िया सा लग रहा है। डिफेंडर की लाइनअप तो मैं सीधे कहूँगा लेकिन आपको एक और जवाब मुझे देना है। उसके साथ ही ये पूरा सेंटर कंसोल, उसके साथ ही इस ओर देखेंगे एक आर्मरेस्ट का ऑप्शन है। अब मैं आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पर कलाकारी कर रही है मारुति अपनी इस डिजिटल कॉकपिट के साथ। और की फॉब का डिज़ाइन अभी भी वैसा ही है जैसा नेक्सा की अभी तक बाकी गाड़ियों में मिलता है आपको। यहाँ पर देखेंगे डोर में तो इस तरीके का हार्ड टच प्लास्टिक है। यहाँ पर डोर हैंडल आपको क्रोम टिप के साथ है, ये भी जाना पहचाना लगेगा। लेकिन ये पूरा जो लेआउट है ना ये प्रीमियम सा हो गया इस गाड़ी के साथ। और यहाँ पर आपको फैब्रिक है, ये देखेंगे प्लास्टिक और ये कुछ स्पेस। और टोटल यहाँ पर आपको 7 एयरबैग मिलते हैं जिसमें आपको 7 स्पीकर का सिस्टम भी दिखेगा गाड़ी के साथ। तो ये सब है। बाकी हेडरूम शोल्डरूम वो सारी कलाकारी देखेंगे। मून रूफ जिसे कहेंगे जिसको मैनुअली ही एक कवर है आप ओपन कर सकते हैं। बट जो ग्लास है ये फिक्स रहेगा, इसको कहीं से भी आप ओपन नहीं कर पाएंगे। मेन गेम है कि ये जो सारा लेआउट है ना ये बड़ा अच्छा सा लग रहा है और काफ़ी शानदार लगेगा। यहाँ देखिए फ्रंट का जो अपना बॉनेट का एरिया किस तरीके से जो आपको आगे एक तरीके से ना कवर होते हैं वो दिख जाते हैं। ए पिलर भी देखेंगे प्रॉपर व्यू के साथ है। इस ओर देखेंगे सेंटर कंसोल में आपको जो P मोड है पार्किंग मोड यहाँ रखा गया है, R है, D है, N है। इसको मूव इन करना है तो बढ़िया तरीके से हो जाता है। ड्राइव मोड यहाँ से चेंज हो जाएंगे, स्नो मोड, सैंड मोड ये सब चीज़ दिखेगी। इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड है और कुल मिला के यहाँ पर एक वायरलेस चार्जिंग है। 2 आप देखिए कप होल्डर और ये सब मैंने आपको दिखाया। इसमें आप नोटिस करेंगे किस तरीके से देखिए क्रूज कंट्रोल के सारे फंक्शन है। यहाँ पर भी देखेंगे बेसिक सारे फंक्शन है। वाइपर के सारे कंट्रोल और वहाँ पर आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल। क्या क्या फंक्शन है देखिए, AC कंट्रोल हो रहा है, एंड्रॉइड ऑटो और ये सब मिल रहा है इसमें। उसके साथ फ़ोन के कुछ कनेक्शन और ये सब TPMS के फंक्शन है। और थोड़ा यहाँ से आप देखिए हमारा व्यू कैसा आ रहा है। तो ये मेरा एक ड्राइवर व्यू से तो आपने देखा और यहाँ से भी देखेंगे पीछे की ओर से ऐसा व्यू आता है। और साथ ही साथ ये जो मेन जो डिस्प्ले आई है ना इसमें क्या खास फीचर है तो व्हीकल को लेके कुछ फंक्शन फीचर यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। एनर्जी फ्लो क्या हो रहा है, कितनी बैटरी परसेंटेज है, रेंज ये दिखा रहा है 85% बैटरी में 395 किलोमीटर चलने का वादा। अभी AC तो शायद ऑन नहीं है लेकिन बेसिक ब्लोअर जला हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए किस तरीके से रेंज अभी भी 400 के आसपास है।
तो जैसे मैक्सिमम 100% चार्ज में भी है 500 किलोमीटर की रेंज कह रहे हैं, तो वो भी एक ठीक सी चीज़ है। बाकी हिस्ट्री, TPMS, EV को लेके कुछ सेटिंग आप यहाँ पर कर पाएंगे। और थोड़ा सा ये है कि जैसे देखिए मैं इसको दे रहा हूँ तो ये आपको 1-2 सेकंड के बाद रिस्पांस देगा। एक 360 डिग्री कैमरा जो है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से व्यू देगा, जो आपने इससे पहले XL6 और जो इनकी बड़ी गाड़ी ग्रैंड विटारा है उन सब में देख लिया है ना किस तरीके से क्या कुछ रहने वाला है। तो इसकी वर्किंग भी वैसी है, कैमरा क्वालिटी भी लगभग सिमिलर है, तो उसमें कोई कमी पेशी पहले भी नहीं थी और वो भी नहीं है। यहाँ पर देखेंगे AC यहाँ से ऑन करने की बेसिक फंक्शन, और आप चाहे तो वहाँ से भी जो आपने ये फंक्शन देख लिए ना स्क्रीन से, ये सब भी कर सकते हैं, टेम्परेचर और वो सब और सारा कुछ। एक फाइनल वर्डिक्ट अगर कैबिन को देख के दिया जाए तो कैबिन की हाइट अच्छी फील होती है, थोड़ा सा हाई आप बैठा हुआ फील करते हैं ना, उससे कमांडिंग व्यू आता है रोड में। थोड़ा सा और चौड़ा आप अगर कहे तो गलत नहीं कहेंगे, थोड़ा सा और चौड़ा किया जा सकता था, लेकिन अर्था सपोर्ट तो ठीक है। साइड से और ज़्यादा ग्रिप आपको मिल सकती है और बेहतर थी, और जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल है वो भी ठीक है। 10-15 साल भी गाड़ी आप रखने का अगर विचार कर रहे हैं तो ये गाड़ी आपके साथ रहेगी। सिर्फ ये जो पियानो ब्लैक एलिमेंट है ये थोड़ा सा स्क्रैच आपको करता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि विजिबल भी आपको होने लगे होंगे कि थोड़ा सा ये ज़्यादा केयर आपसे मांगेगा। बाकी ये सीट्स की क्वालिटी यहाँ पर आप देखिए, आपको फैब्रिक का यूज़ है, कुछ परफोरेशन का इस्तेमाल किया गया है, ये भी काफ़ी प्रीमियम लगता है। और ये सारी मटेरियल्स और ये सब चीज़ें ना ठीक है। मारुति अभी तक जो सेगमेंट में दे रही थी ग्रैंड विटारा में, उसी को फॉलो अप लेते हुए और कुछ बेहतर काम करने की कोशिश करी है। ये जो रूफ लाइनर है इसकी भी मुझे स्ट्रेंथ अच्छी लग रही है। आप इन चीज़ों को ना खुद फील करना है, काफ़ी अच्छा है। और इसमें भी देखिए जो एक कवर शेड है उन्हें को तो कार्डबोर्ड और उसमें मटेरियल यूज़ किया है, लेकिन बॉस फिर भी ऐसा नहीं कि धूप अंदर आ रही है और वो सब चीज़ों में दिक्कत हो। की फॉब का डिज़ाइन ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको कौन सी सीट में कौन कौन बैठा है और साथ ही आप किसने सीट बेल्ट नहीं पहनी वो बेसिक चीज़ें बताता है। और लेआउट काफ़ी अच्छा है। सुजुकी का ये जो लोगो है ना ये भी शाइनी नहीं दिया गया है। रात के समय में काफ़ी लोगों जो शाइनी लोगो है वो परेशान करता है, जो रिफ्लेक्शन आता है लाइट का ना वो दिक्कत करता है, तो ये थोड़ा सा डल फिनिश में। और यहाँ पर हम देखेंगे IRVM आपको मिलेगा मैनुअल फंक्शन के साथ। ये चीज़ आपने देख ली, इस तरीके का फुट वेल आपको मिलेगा जिसमें इतना स्पेस। से आगे बढ़ के अब बात करते हैं पावर ट्रेन की, किस तरीके से ये गाड़ी आपको परफॉर्मेंस फील कराएगी, क्या क्या मोटर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए। तो ये सारा जो सिस्टम इसमें दिया गया ना पावर ट्रेन का, वो मारुति ने यहाँ पर डिस्प्ले किया गया अपनी विटारा के लिए। अब एक इलेक्ट्रिक कार है तो एक बड़ी सी इलेक्ट्रिक मोटर आपके सामने रहेगी, उसकी जो सारी हाउसिंग है वो आपको दिखेगी। ऊपर की ओर आप देखेंगे यहाँ पर उसका बैटरी कंट्रोलर, मोटर कंट्रोलर, सारी चीज़ें आपको दिख पा रही होगी। और उसके साथ ही जो ट्रांसमिशन आपको जो टॉर्क है उसको बढ़ाने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो कुल मिला के बातचीत ये है कि ये 3-in-1 सिस्टम रखा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। और आजकल नॉर्मली BYD को देखिए, फोक्सवैगन को देखिए, महिंद्रा को देखिए, टाटा को देखिए, वो नॉर्मली इसी सिस्टम की ओर जा रहे हैं, जिसमें मोटर, आपका जो गेयर बॉक्स और जो मोटर कंट्रोलर है वो सब एक ही जो हाउसिंग है उसके अंदर रखा जाता है। साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है और काफ़ी ईजी होता है मैन्युफैक्चर करने में भी, और उस हिसाब से मेंटेन करने में भी, और एनर्जी एफिशिएंट होता है, क्योंकि जो एनर्जी को ज़्यादा इसमें ट्रैवल नहीं करना होता है, तो बहुत एफिशिएंसी इसमें आपको मिल जाती है। और साथ ही बात आती है परफॉर्मेंस की, तो 192.5 Nm का आपको मैक्सिमम टॉर्क ये सिस्टम बना के देने वाला है गाड़ी के साथ, यानी कि 192 Nm, तो अच्छी टॉर्क वैल्यू है। अगर 200 पार कर जाता तो और बेहतर था। उसके साथ ही मैक्सिमम पावर की बातचीत यहाँ पर 2 कन्फिग्रेशन में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसमें बैटरी के 2 मोड आपको मिलेंगे, यानी कि 2 कैपेसिटी के साथ है। एक 49 kWh जिसमें आपको जो पावर मिल रही है ये है 105 kW की मोटर में, तो अच्छी खासी पावर, एक तरीके से 120 हॉर्स पावर हो जाता है। उसके साथ ही अगर आप बड़ी बैटरी पैक के साथ जाएंगे जिसमें आपको 61 kWh का जो कैपेसिटी वैल्यू है वो आपको देने वाला है 128 kW की मैक्सिमम पावर, यानी कि 167 हॉर्स पावर, जो कि कहीं ना कहीं क्रेटा टर्बो से भी ज़्यादा पावर बना रही है और अच्छी सी वैल्यू है। थोड़ा सा क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखाती है। रेंज भी यहाँ पर 500 प्लस क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम 400 भी दे तो इंटरसिटी ट्रैवल आराम से हो जाएगा। उसके साथ ही कलर ऑप्शन और जो अडास और उन सब चीज़ों को देखना चाहे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सारे फंक्शन फीचर है, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और क्या कुछ है। सबसे पहले तो कलर ही देख लो, ये कुछ आपको कार्बन स्टील की तरह थीम दिखेगी। टोटल इस गाड़ी के 10 कलर ऑप्शन दिखाए गए, जिसमें एक कलर ऑप्शन ये है, एक आपने ऑपलेंट रेड उसको शेड बताया जाता है वो आपने देखा। उसके साथ ही एक वाइट का शेड आप देखेंगे, काफ़ी प्यारा सा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि कोई यूरोपियन कार है, तो वो चीज़ है। उसके साथ एक और अच्छी बात है कि मारुति इस गाड़ी को इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रही है, गुजरात के अंदर, और करीब 100 कंट्रीज़ में इसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसमें यूरोप और जापान का भी नाम आया है। तो उस हिसाब से क्वालिटी को यहाँ पर मेंटेन किया गया है। ये गाड़ी को क्रैश वर्दीनेस के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि क्रैश टेस्ट में जब भी ये गाड़ी आएगी आपको सेफ रखेगी। उसके साथ ही क्योंकि पूरा हाई वोल्टेज आर्किटेक्चर इसके अंदर घूम रहा है, बैटरी है, मोटर है, वो सारी चीज़ें ना, तो आपको झटका भी नहीं लगना चाहिए, कोई फायर हज़ार्ड जल्दी से ना हो, कोई वोल्टेज का कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, तो उन सब चीज़ों को भी आइसोलेट इसमें किया गया है।
तो कुल मिला के ये सारी चीज़ इस गाड़ी को देखिए कट सेक्शन में समझाया गया है, किस तरीके से दिख रही है ना, कितने बारीकी से। आप वहाँ से आइए जल्दी से, आपको आगे की ओर जो मैं पावर ट्रेन नहीं दिखा पा रहा था वो आप यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से दिख रही है। पूरी पावर ट्रेन आपको दिख जाएगी, सारे सस्पेंशन यहाँ पर आपको दिख पा रहे होंगे, सस्पेंशन है, इसके बड़े से टायर आपको दिखेंगे। ये कुछ आप देखेंगे सारा जो क्लैडिंग का पार्ट है। यहाँ पर आप देखिए ईवी पावर ट्रेन देखेंगे जिसमें ई एक्सल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट मेंशन किया गया, जिसमें सारे कैपेसिटर मेंशन किए गए, बहुत सारी रिलेज है, बहुत कुछ है। मतलब वहाँ पर देखिए उसका कूलिंग का ऑप्शन है, कुछ आप यहाँ पर देखेंगे इसके सारे माउंटिंग है, बहुत सही सा है। आगे की ओर जो आप एयर जो चैनल करने के लिए कुछ यहाँ पर इस तरीके से ना लगाए गए, वो सब चीज़ें भी आगे की ओर है। थोड़ा यहाँ पर आएंगे तो क्या पूरा बैटरी पैक है ना, मतलब 61 किलोवाट का जो लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला बैटरी पैक है वो आपको यहाँ पर दिखेगा। LFP बैटरी का इस्तेमाल करा है। ये सेंटर कंसोल, ये जो सारे एयरबैग है, बाकी जो नी एयरबैग है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा किस प्रकार से है। और यहाँ पर ये सारा जो इसका कट सेक्शन है, ये सारा करते करते यहाँ पर आप इसके जो बूट स्पेस है उसको भी कटा हुआ यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर आपको इसकी जो चैसी है वो दिखाई देगी किस तरीके से, क्या है इसमें पूरा चैसी को किस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, कहाँ पर इसके सारे क्रम्पल जोन रहेंगे, क्या सेफ्टी मेजर इसके रहेंगे, कितना क्रैश वर्दीनेस इसमें आप ले पाएंगे, वो सारी चीज़ें इसी सबसे आपके सामने उसका रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूनिट जो मोटर को पावर देगी, बैटरी को भी यही पावर देने वाली है। उसके साथ सस्पेंशन देखेंगे, व्हील्स देखेंगे, कूलिंग के सारे आपको यहाँ पर कंपोनेंट दिखेंगे। आगे का सब फ्रेम दिख रहा होगा, जो चैसी है, उसके साथ ही जो मेन चैसी है यहाँ पर आप देखिए बैटरी को डाला गया है किस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा सा और बीच में रिप्स को बनाया गया है। और पीछे की ओर देखेंगे ये सारी चीज़ आपको दिख पाती है। तो ये है, ये 61 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है वो आपके सामने शो किया गया है। जो 49 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो यहाँ पर नहीं शो किया गया, थोड़ा छोटा रहेगा इसके मुकाबले, लेकिन ये भी अच्छा सा जो अपना पूरा जो दिखा पा रहा है ना कि किस हिसाब से IP67 रेटिंग और वो सब चीज़ों को कंपनी ने मेंटेन किया होगा, वो सब चीज़ है। क्योंकि इसको तो अभी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट रखा गया है ना, आई थिंक ये रियल कार के अंदर इसमें जो एल्यूमिनियम शील्डिंग है वो बना दी जाती है। और फर्स्ट रो में जाने के बाद सेकंड रो में देखते हैं कि ई विटारा किस तरीके के फीचर फंक्शन आपको दे रही है। तो इस तरीके का लेआउट है, ऐसा अपर्चर आपके सामने आने वाला है। सीट्स जो आपने आगे देखी थी वही डिज़ाइन में पीछे भी है, यहाँ पर वही आप देखेंगे फैब्रिक का यूज़ है, कुछ देखेंगे साइड में लेदरेट है। तो कुल मिला के अच्छा सा डिज़ाइन और एक प्रीमियम सा जो पैकेज बनाया जा सकता था ना मारुति की तरफ से, ये बन गया है। एक जो इसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है बॉस, ये आप एक बार देख लो, यहाँ पर 40, 40 और 20 का इस तरीके से ना स्प्लिट पैटर्न दिया गया है, जो कि इसको मतलब एक तरीके से थोड़ी सी नई ही लेगेसी आपको देगा। तो इसमें आर्मरेस्ट बना लो या फिर इसको बिजनेस सीट की तरह फील कर लो, या अगर आप ज़्यादा पहाड़ी रास्तों में चल रहे हैं तो 2 ही लोग हैं पीछे, तो इसको इस तरीके से कर लीजिए। एक पॉइंट और आपको बताना है कि जैसे मून रूफ आपको बता रहे थे तो वो बात सही है। यहाँ पर ये फ्लैप आप अपने हिसाब से मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये जो ग्लास है ये फिक्स है, इसको मूव नहीं किया जा सकता। तो जो मून रूफ वाली चीज़ है वो है। बाकी इंडिया में जो सनरूफ है वो रिक्वायरमेंट भी नहीं है, क्योंकि जाड़ों में बहुत ज़्यादा जाड़ा होता है और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और धूप हम लोग ज़्यादा सेक नहीं पाते गाड़ी के अंदर बैठे हुए। तो आपने सब कुछ देखा, क्या कुछ फीचर फंक्शन में आपको ऑल न्यू ई विटारा ऑफर कर रही है। कुल मिला के पैकेज आपको कैसा लगा, और ये जो सारी चीज़ देख रहे हैं ना इस तरीके से काम करने वाली है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्या छूटा हमसे इसमें, इसकी चार्जिंग और इसका जो फास्ट चार्जिंग का नेटवर्क है किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मारुति सुजुकी नेक्सा भी मेंशन किया गया है। इस ओर देखेंगे 60 किलोवाट जो कि 200 एम्स में काम करने वाला है, जो मैंने आपको CCS2 का यहाँ पर आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिखाया था। गन है, गन भी आपकी कॉलोनीज़, आपके ऑफिस इंस्टॉल किया जाएगा और किसी भी टाइम आप इसको इंस्टॉल करके या फिर यूज़ करके अपनी गाड़ी के साथ यूज़ कर पाएंगे। तो बॉस यहाँ तक ना हमने सब कुछ इसमें देख लिया, क्या कुछ कलर ऑप्शन है, क्या सारा चीज़ें हैं। बाकी इसके और सारे कलर ऑप्शंस की वीडियो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। और सबसे ज़्यादा खास बात है कि इस गाड़ी को ड्राइव करके आपको बताते हैं कि क्या स्पेशल बात इसमें छुपी है। अब मारुति ना ग्रैंड विटारा और इन्विक्टो में पहले से ही ऐसे ऐसे फीचर देती है कि यहाँ पर हमें लगा ही था कि ये कुछ करेंगे तो बड़ा ही करने वाले, और नेक्सा की ब्रांड के अंदर कोई प्रोडक्ट आ रहा है तो वो अच्छा ही रहता है इनका। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, इस गाड़ी को रैंक करके जाइएगा और मुझे बताइएगा आप इस गाड़ी की कितनी प्राइसिंग सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि इस प्राइसिंग तक अगर एक गाड़ी काश आ जाए तो मैं इसको ले लूँ। क्या आप चाहते हैं कि ये 14.99 की मार्क में आए, या फिर आप चाहते हैं कि 15.99 या फिर 12.99। सनरूफ वाला पार्ट कुछ लोग जो मांगते हैं कि भाई मिल जाता मज़ा आता, ऐसा नहीं रहा। फिर उसके अलावा ऊपर आप देखेंगे रूफ रेल और वो सब चीज़ें भी इसमें नहीं है। दोस्तों वहाँ पर आपने देखी थी ब्लूइश ब्लैक वाली ई विटारा, यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा जो एक मैं कहूँगा कैसा फिनिश है, ये ब्राउन फिनिश के साथ इस ई विटारा को पेश किया गया है। डेजर्ट ब्राउन थीम में आपको ऐसा कुछ कलर ऑप्शन मिलेगा, ये भी काफ़ी बढ़िया सा लग रहा है। एक थीम इसके अंदर भी छुपी है और बहुत एग्रेसिव सा और जो एडवेंचर भरा लुक है ना वो इसके साथ भी आ रहा है।
अगर आप भी पर्सनली ई विटारा लेने का प्लान बना रहे हैं तो ऐसे कुछ ना नए से कलर ऑप्शन ट्राई कीजिएगा। ये ब्लैक ब्लू थोड़े कॉमन हो गए आजकल, ये चीज़ें थोड़ी नई हैं और मारुति ने मेहनत भी की है। टोटल 10 कलर ऑप्शन आपको दिए गए, तो वो सब में से आप कुछ भी ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर है। तो आप मुझे बताना क्या आप इस गाड़ी को इस कलर ऑप्शन के साथ लेना चाहेंगे, ये भी कमेंट करना। एक वहाँ पर अपनी जानी पहचानी जो नेक्सा ब्लू कलर ऑप्शन है वो भी आप देख सकते हैं, तो वो भी अपना एक मतलब जो आपने बलिनो, विटारा, इन्विक्टो इन सब में देखा है ना, वही जो ब्रेजा, उन सब में वही कलर ऑप्शन है। तो मुझे कमेंट करिए आप इस गाड़ी को रैंक कितना करेंगे, बाकी वीडियो को लाइक करिए। आज हमें ऑटो एक्सपो 2025 में मारुति सुजुकी के इतने बड़े पवेलियन में और क्या कुछ स्पेशल आपको हम दिखा पाए वो आपने इस वीडियो में देखा। तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।